Hello dear children, how are you all? I think you all will be fine. Let us continue chapter 2, Food and Health. Now open page number 22. Diseases like malaria, yellow fever, plague, dengue and kala azar are caused by blood-sucking insect. कुछ डिजीज जैसे मलेरिया, येलो फीवर, प्लेग, डेंगू, काला अजर ये सब किसके कारण होते हैं? ब्लड शक करने वाले इंसेक्ट के थ्रू ये होते हैं। ये ब्लड शक करने वाले इंसेक्ट कौन होते हैं? जैसे मॉस्किटोज, फ्लीज, बग, खटमल एंड सैंड फ्लेज। इन सब के थ्रू, इन सब के ब्लड को शक करने से ये सारे डिजीज जो है स्प्रेड किए जाते हैं वन पर्सन से अनदर पर्सन को। In 1994, a large number of people in part of Maharashtra and Gujarat suffered from plague. 1994 की बात है। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो है महाराष्ट्र के हिस्से में और गुजरात में किससे ग्रसित थे, किससे सफ़र थे? प्लेग के द्वारा। और ये प्लेग डिजीज किसकी वजह से होते हैं? इट इज कास्ड बाय द बाइट्स ऑफ रैट फ्लीज। ये रैट फ्लीज के बाइट करने से होती है। रैट फ्लीज क्या होता है? रैट मीन्स चूहों के बॉडी पर पाए जाने वाला एक फ्लीज होता है जिसको रैट फ्लीज कहते हैं। ठीक है, तो जब ये किसी को बाइट करते हैं तो इससे प्लेग डिजीज होता है। सिमिलरली डेंगू फीवर इज क्वाइट वाइड स्प्रेड। और ठीक इसी प्रकार से डेंगू फीवर भी फैलता है। डेंगू इज ट्रांसमिटेड टू अ पर्सन बाय द बाइट ऑफ एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो के बाइट करने से डेंगू डिजीज होती है। ठीक है, एडीज मॉस्किटो दैट इज इन्फेक्टेड विथ डेंगू फीवर। ये एडीज मॉस्किटो जो होता है ये किससे इन्फेक्टेड होता है? डेंगू फीवर से इन्फेक्टेड होता है। मलेरिया इज कास्ड बाय अ प्रोटोजोन। मलेरिया इज कास्ड बाय अ प्रोटोजोन। मलेरिया भी एक प्रोटोजोन से होता है विच इज कैरीड बाय फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। इस मलेरिया डिजीज जो ये डिजीज किससे फैलती है? प्रोटोजोन से। कौन सा प्रोटोजोन? प्लाज्मोडियम वीवैक्स के थ्रू मलेरिया डिजीज स्प्रेड होती है। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मोडियम है, जो प्रोटोजोन है, इसको फैलाने वाला, इसको यहाँ वहाँ ट्रांसमिट करने वाला कैरियर का काम कौन करता है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के स्लाइवा में ये प्रोटोजोन पाया जाता है। ठीक है, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, जब ये फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो ऐसे पर्सन को बाइट करती है जो मलेरिया डिजीज से पीड़ित होता है, सफरिंग होता है, द प्रोटोजोआ आर शक्ड अप। जब उसको बाइट करती है तो वो उसके ब्लड के साथ साथ इस प्रोटोजोआ को भी शक कर लेती है। व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट्स ए हेल्दी पर्सन, और इसके बाद जब में वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो द प्रोटोजोआ आर इंजेक्टेड इनटू द पर्सन्स ब्लड काजिंग मलेरिया। तो ये क्या होता है? जो उसके स्लाइवा में प्रोटोजोन प्रेजेंट होता है, जब वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो इस प्रोटोजोन को उसमें इंजेक्ट करती है, हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट कर देती है, जिससे उस पर्सन को भी मलेरिया डिजीज हो जाता है। सम डिजीज कैरियर्स के थ्रू जो है स्प्रेड होते हैं। सम डिजीजेज आर स्प्रेड बाय हेल्दी कैरियर्स ऑफ जर्म्स। ए हेल्दी पर्सन में कैरी जर्म्स। एक हेल्दी पर्सन जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें भी जर्म्स को कैरी करने के तरीके हो सकते हैं, वो भी जर्म्स को कैरी करते हैं। सच अ पर्सन यूजुअली डज नॉट सफ़र फ्रॉम डिजीज। इस तरह के पर्सन में ये डिजीज जो है दिखाई नहीं देते, बस वो इस डिजीज को कैरी करने का काम करते हैं। हाउएवर पीपल हु कम इनटू कांटेक्ट विद द कैरियर्स आर इन डेंजर ऑफ कैचिंग द डिजीज। आते हैं जैसे एड्स इज एन इनक्यूरेबल कम्युनिकेबल डिजीज है। एड्स जो होता है ये एक इनक्यूरेबल कम्युनिकेबल डिजीज होता है दैट डैमेज द इम्यून कैपेसिटी ऑफ पर्सन।
ये क्या करता है कि किसी भी पर्सन के इम्यून कैपेसिटी को डैमेज करने का काम करता है। एड्स क्या होता है? ये किसी के छूने से, टच करने से या उनके किसी बीमार पर्सन के कपड़ों को यूज़ करने से ये बीमारी नहीं फैलती है। ये इनक्यूरेबल कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये ब्लड के थ्रू, जब ब्लड कंटेक्ट में आएगा तो इससे ये एड्स डिजीज़ जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में लीड करता है, ठीक है। और जब ये किसी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है तो ये किसका अटैक कहाँ होता है? उस व्यक्ति के, उस पर्सन के इम्यून सिस्टम को वीक करना होता है। दिस डैमेजेस द इम्यून सिस्टम ऑफ द पर्सन एंड लीड टू डेथ। वो क्या करता है कि उस पर्सन के इम्यून सिस्टम को इतना वीक बना देता है, इतना कमज़ोर बना देता है उस व्यक्ति को, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इट इज़ स्प्रेड बाय वायरस कॉल्ड HIV। ये एक वायरस के थ्रू फैलता है जिसका नाम है HIV वायरस। इट्स अ फैक्ट, और फैक्ट क्या है? द फीमेल मॉस्क्यूटो सक्स ह्यूमन ब्लड। जो फीमेल मॉस्क्यूटो होती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो होती है, ये ह्यूमन के ब्लड को शक करती है, चूसती है, विच हेल्प्स इट टू ले एग्स, जिसकी वजह से ये एग्स को ले करती है, अंडे देती है। एंड मेल मॉस्क्यूटो शक अप ओनली वाटर। लेकिन जो मेल एनाफिलीज होता है, मॉस्क्यूटो होता है, वो केवल वाटर शक करता है और प्लांट के जूस को शक करता है। ओके, now see oral question is given. Choose the correct answer. Deficiency of vitamin C causes dengue, night blindness और scurvy. विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है? स्कर्वी डिजीज होता है। बेरी इज अ डिजीज caused by the deficiency of विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन A. बेरी डिजीज किसकी डिफिशियंसी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। Rickets, anemia, malaria is a disease in which the bones become soft. इन सब में से कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं? दैट इज रिकेट्स। रिकेट्स में बोन इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि बच्चे, ज़्यादातर ये बच्चों में होता है कैल्शियम की कमी से, तो उसमें बोन्स जब बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं तो हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयोडीन और कैल्शियम इन द बॉडी काजेस ग्वाइटर। ग्वाइटर डिजीज किसकी वजह से होता है? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। ये आयोडीन की कमी से होने वाला डिजीज है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज को किस तरह से रोका जा सकता है? जर्म्स ऑफ सर्टेन डिजीजेस स्टे ऑन आर्टिकल्स। कुछ बीमारियों के जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं? इन आर्टिकल्स पर रहते हैं, सामानों पर रहते हैं। जैसे क्लोथ्स के ऊपर रहते हैं, कॉम्स के ऊपर, कॉम भी बहुत सारे लोग जो है एक ही कॉम्स यूज़ करते हैं, टॉवल्स के पे ऊपर रहते हैं, टॉयज जो कई बच्चे यूज़ करते हैं। दीज आर यूज्ड बाय अ पेशेंट। ये सब अगर किसी पेशेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है तो उस पेशेंट पे रहने वाले जर्म्स जो हैं इस पर भी, इन सामानों पर, इन आर्टिकल्स पर स्टे करते हैं। all आर्टिकल इंक्लूडिंग द लिनेन एंड क्लोथिंग मस्ट बी डिसइंफेक्टेड। all such articles including the linen and clothes, इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं जिसमें लिनेन या क्लोथिंग जो सामान है, मस्ट बी डिसइंफेक्टेड, इनको जर्म्स फ्री किया जा सकता है, कर देना चाहिए। और बॉयल टू किल द जर्म्स, या उनको बॉयल कर देना चाहिए जिससे उसके जो जर्म्स हैं वो किल हो सके। जैसे अगर किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को जो है उसको कुछ डिजीज़ है जो छूने से फैलती है, ओके, तो उसके कपड़ों को क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से गर्म पानी में धुलना चाहिए, गर्म पानी में बॉयल कर देना चाहिए, जिससे जो उसके जर्म्स हैं वो मर जाएं, किल हो जाएं। द फ्लोर एंड द वॉल ऑफ द रूम मस्ट बी स्प्रेड विथ अ डिसइंफेक्टेंट। फर्श को और कमरे की जो दीवारें हैं उनके ऊपर स्प्रेड होना चाहिए किसी डिसइंफेक्टेंट का, जिससे जो जर्म्स हैं वो किल हो सकें। क्या करना चाहिए? मस्ट बी रिपोर्टेड टू द सिविक अथॉरिटीज। सिविक अथॉरिटीज को जो है रिपोर्ट करना चाहिए इस तरह। ऑल सच आर्टिकल, इस तरह से जो आर्टिकल्स हैं, चाहे वो क्लोथ्स हो गए, कॉम्स हो गए, टॉवल हो गए, टॉयज हो गए, ये सब तरह जो आर्टिकल्स हैं, दीज आल इंक्लूडिंग द लिनेन एंड क्लोथिंग
मस्ट बी, इन सबको क्या होना चाहिए, डिसइंफेक्टेड होना चाहिए, मतलब जर्म फ्री होना चाहिए, या फिर इनको बॉयल करना चाहिए जिससे इनके जर्म्स जो है किल हो सकें। द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ द रूम मस्ट बी स्प्रेड, फ्लोर्स को, वॉल्स को, इनके ऊपर स्प्रेड होना चाहिए, क्या स्प्रेड, किनका छिड़काव होना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट का, जिससे जो उस पे इन डिजीजेस के जो जर्म्स हैं वो किल हो सकें। ऑल केसेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, इन सभी इन्फेक्शियस डिजीज के केसेस में मस्ट बी रिपोर्टेड टू द सिविक अथॉरिटीज, सिविक अथॉरिटीज को रिपोर्ट होना चाहिए, सो दैट प्रिकॉशंस कैन बी टेकन, जिससे सावधानियां ली जा सके रोकने के लिए, दे आर स्प्रेड इन एरिया, कि उस क्षेत्र में, उस जगह पर ये बीमारियों को रोकने के लिए प्रिकॉशंस लिए जा सकें। चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज, बच्चे अगर किसी एनी कम्युनिकेबल डिजीज के थ्रू सफरिंग हैं तो दे शुड स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल, तो उनको स्कूल से दूर रखना चाहिए, मतलब उनको घर पर ही रहना चाहिए। जैसे अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गया है तो उस बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, उसको घर पर ही रहना चाहिए जब तक कि वो सही तरीके से ठीक ना हो जाए, टिल दे आर फुली रिकवर्ड। प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड इम्यूनाइजेशन हैव हेल्प्ड अस टू गेट रिड ऑफ मैनी डिजीजेस। इस तरह से हम मेडिसिन सही तरीके से यूज करेंगे तो उसके जो इम्यूनाइजेशन है उसमें भी हेल्प मिलेगी और वो जल्दी डिजीज सही हो जाएगी। वी शुड मेक एफर्ट टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स, हमें प्रयास करना चाहिए, प्रिफर्ट करना चाहिए कि इस जर्म्स के ब्रीडिंग को, फैलने को रोका जा सके। पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस करके, मतलब पर्सनल घर की भी साफ सफाई अच्छी तरीके से हो, बाहर से हमारा जो क्लाइमेट है वो भी सही तरीके से साफ सुथरा हो, अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स, जर्म्स के पनपने को रोकने के लिए, कि जर्म्स जो है किल हो सके, वो पनपे नहीं, वो बढ़े नहीं, इसको रोकने के लिए हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्किटो एंड देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स इज द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ द प्रोटेक्शन फ्रॉम दीज डेडफुल डिजीजेस। डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्किटोज, मतलब मॉस्किटो को नष्ट करना और उनके ब्रीडिंग जहाँ पर वो फैल रहे हैं, जैसे ज़्यादातर जो बीमारियाँ फैलाने वाले जो जर्म्स होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, इनको पनपने की जो बेस्ट जगह होती है वो होती है पानी, कहीं ठहरा हुआ पानी हो, मॉइस्चर, नमी हो, तो उसमें ये तेजी से फैलते हैं, गंदगी हो तो उसमें ये तेजी से फैलते हैं। तो ऐसे सबसे बेस्ट तरीका है कि ऐसा स्पेस ही ना उनको मिलने दें जिससे वो ब्रीड कर सकें। तो देयर इज destruction of mosquito and their breeding grounds is the best solution for protection for these dreadful diseases.